Hello student, welcome to TSN. Student, this is the chapter number second, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके अंदर हमने अभी तक मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियोस आप लोग देखेंगे, उसके अंदर मैंने प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा की पूरी डेफिनेशन कवर करी थी। अब इसके अंदर हम सेकेंडरी डेटा पढ़ेंगे कि सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। जो डेटा हमें प्राइमरी सोर्स से मिलता है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, एंड द डेटा कॉल्ड जो हमें कलेक्ट किया जाता है दूसरे सोर्सेज से, वो सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। सो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा इज, देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, इज पब्लिश्ड सोर्स एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज। फर्स्ट है पब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्स में क्या क्या आता है ये आप यहाँ पर देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया पब्लिश है वेराइटी ऑफ स्टैटिस्टिक एज देयर रूटीन एक्टिविटी। ये उनके वास्तव में रूटीन एक्टिविटी होती है, गवर्नमेंट का ये वर्क होता है कि कैसे डेटा पब्लिश किया जाएगा। तो उसमें कुछ डिपार्टमेंट होते हैं उनके, एज दीज आर पब्लिश बाय गवर्नमेंट, डेटा आर फेयरली रिलायबल, और ये रिलायबल होगा क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है ये। सम ऑफ नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिशन और स्टैटिकल आर स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, लेबर गैजेट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन बुलेटिन। ये सारे क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं डेटा का। सोर्सेज बता रहे हैं, फर्स्ट सोर्स है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेकंड था सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। इसके अंदर कुछ बॉडीज़ होती है सेमी गवर्नमेंट बॉडी, जैसे म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल, ये पब्लिश डेटा करती है रिलेटिंग टू एजुकेशन के द्वारा, हेल्थ एजुकेशन, बर्थ, डेथ, इन सब का डेटा क्या करती है, ये पब्लिश करती है और वो फेयरली होता है। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स ऑन कमेटी एंड कमीशंस। जो कमेटी और कमीशंस की रिपोर्ट्स होती हैं, कमेटी एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो फर्निश अ लॉट ऑफ स्टैटिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट्स। जो कमेटी बनाई जाती है वो रिपोर्ट्स देती हैं। कमीशन, मोनोपोलीज कमीशन, प्लानिंग कमीशन आर सम ऑफ द नोटेबल कमीशन इन इंडिया, जो कि क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, डिटेल देते हैं स्टैटिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट्स। नेक्स्ट आता है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जो ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कलेक्ट एंड पब्लिकेशन डेटा ऑफ वेरियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, जैसे शुगर मिल एसोसिएशन होती है, पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया। इसमें कुछ एग्जांपल यहाँ आप दे सकते हैं। फिफ्थ आता है पब्लिकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन। जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन होता है जिनके अंदर, जैसे हमारे इसके अंदर आता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाई इकोनॉमिक रिसर्च, पब्लिशर एंड वैरायटी ऑफ स्टैटिकल डेटा रेगुलर फीचर्स के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद आता है जर्नल्स एंड पेपर्स। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है इंडिविजुअल होती है जो बेनिफिट न्यूज़पेपर देते हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है और कमर्स है, फैक्ट ऑफ यू ऑल्सो सप्लाई लार्ज ऑफ वैरायटी स्टैटिकल इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। इसके बाद 7th आता है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स के अंदर आता है कि इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स ऑल्सो पब्लिश्ड समटाइम पब्लिश देयर रिसर्च वर्क कंटेन सम यूजफुल स्टैटिकल इंफॉर्मेशन। वो कुछ स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को देते रहते हैं थोड़े थोड़े दिनों में। इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी आता है इसके अंदर IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO सारे आते हैं, जो ये क्या करते हैं, सेकेंडरी डेटा देते हैं हमें, क्योंकि कलेक्ट वो करते हैं, देते हमें हैं, तो ये कहलाते हैं सेकेंडरी डेटा। अब ये तो था पब्लिश सोर्स। नेक्स्ट आता है अनपब्लिश सोर्स। अनपब्लिश सोर्सेज में क्या क्या आता है, सेकेंडरी डेटा अनपब्लिश सोर्सेज में अंदर हमारे पास आता है देयर आर सम अनपब्लिश सेकेंडरी डेटा एज वेल एज दीज डेटा आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स। जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज़ ऑफिस रिकॉर्ड, जो कि सिर्फ अनपब्लिश्ड होता है, पब्लिश नहीं किया जाता है और गवर्नमेंट अपने यूज़ के लिए उन्हें सीक्रेट रखती है। These data are not published. These unpublished numerical information may, however, be used as a secondary data. So student, यहाँ आपके sources खत्म होते हैं। सेकेंडरी डेटा के अंदर 2 sources बताए मैंने, पब्लिश और अनपब्लिश। अब आता है आपका कुछ की यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो वी नो दैट सेकेंडरी डेटा आर कलेक्टेड बाय अदर्स। ये हम जानते हैं कि सेकेंडरी डेटा कहाँ से होता है, सेकेंडरी डेटा दूसरों से कलेक्ट किया जाता है।
अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो वन नीड ऑफ वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दीज डेटा। जब हम इनको यूज़ करते हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब हम इसको डेटा को यूज़ करते हैं। सो यहाँ कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए हमारे कि ये डेटा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है वेदर द डेटा आर रिलायबल, क्या वास्तव में सेकेंडरी डेटा रिलायबल है। वेदर द डेटा आर सुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, क्या जो इंक्वायरी हम कर रहे हैं वो डेटा हमारे लिए सूटेबल है। और लास्ट वेदर द डेटा आर एक्यूरेट, क्या वो डेटा एक्यूरेट भी है। सो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम यहाँ पर लेते हैं। अब आता है इसके लिए फर्स्ट आता है हम रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी और एक्यूरेंस के आधार पर कुछ जो डेटा है वो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि क्या इनको हम वास्तव में कर सकते हैं। सो फर्स्ट आता है एबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आता है वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच initially connected the data. The data should be used only if it is collected by able experienced investigators. क्या वास्तव में जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो वास्तव में इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है जो एजुकेटेड है या नहीं है। सेकेंड आता है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, क्या उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। वन शुड नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग डेटा एज वेल एज द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। Data should be used only with the objective of scope of present. So student इसको हम